जय हिंद साथियों। देखिए आपका आज जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ है आपका क्लास 6 to 8 का, उसमें चलिए हम जितने भी आपका जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पूछा है 40 मार्क्स का, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। इसमें हम मैथ के क्वेश्चन को भी हल करेंगे, ठीक है। जितने भी आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो ये क्या आपका पोखरा को, ऑप्शन आपका ए होगा। ये आपका क्लास में करवा चुके हैं, मैराथन क्लास में, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन का आपका झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 33 है। क्वेश्चन का आपका सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए। कारण नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम से द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है। यदि उनके द्वारा कुल दान की कुल धनराशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दी गई धनराशि कितने होंगे? सिंपल है। यहाँ पर देखिए क्या करें, नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम से 125 अधिक है, तो ऐसे करते हैं सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि को x मान लेते हैं, तो नायडू द्वारा दी गई धनराशि कितना होगा? x + 125 हो जाएंगे, क्योंकि ये 125 अधिक देता है। अब देखिए दोनों का कार्य टोटल कितना दे रहा है दोनों मिलाकर? तो 975 दे रहा है। तो क्या करेंगे, x + 125 कर देंगे तो 975 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं x + 125 बराबर 975। यहाँ से हम 2x बराबर आपका आ जाएगा, इसको इधर कीजिएगा तो 975 - 125 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा कितना? 850 आ जाएंगे। तो 2x बराबर 850, तो x बराबर कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 425 आ जाएंगे। तो यहाँ से आपका x आ गया 425। x किसके द्वारा माना थे? तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि माने थे, तो आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे 425। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन का आपका प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आपका 133वां स्थान, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 35 है। क्वेश्चन का आपका सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया है? ये क्या वारिदा रहमान जी को। और ये आपका जो 2023 का 6 मंथ का मैराथन क्लास करवाए थे करेंट अफेयर का, उसमें का ये प्रश्न है, तो आप जाकर देख सकते हैं, आपको मैराथन क्लास में करवाए थे। क्वेश्चन का 36 है। क्वेश्चन का आपका नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये आपका है बाकू, अजरबैजान के बाकू में होने वाले हैं, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन का 37 है। क्वेश्चन 37 है कि सड़क प्रकाश के उपयोग में आने वाली बल्बों को जोड़ा जाता है, तो उसको जोड़ते हैं समांतर क्रम में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 38 है। क्वेश्चन का आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो ये था आपका राजीव रंजन सिन्हा, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन का आपका भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो सबसे अधिक आपका उपयोग उद्योग में किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। लेकिन बहुत सारे आपको टीचर बताते होंगे सिंचाई, लेकिन सिंचाई नहीं होगा। सिंचाई से अधिक यूज आपका उद्योग में होता है, जैसे वस्त्र उद्योग हो गया, वहाँ आपका ज़्यादा पानी का यूज होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है, उद्योग में सबसे अधिक पानी का यूज होता है। फिर आपका क्वेश्चन 40 है कि साइमन कमीशन का गठन की घोषणा कब किया गया था? तो ये क्या था, ध्यान रखिएगा, 8 नवंबर 1927 को, ठीक है, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। आपका क्या होगा, तो किसी भी ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन आपका ई हो जाएंगे। क्या होगा, ऑप्शन आपका ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 41 है, क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन का आपका एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो क्या कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी खंभे की लंबाई क्या होंगे? आपको बता चुके हैं, ये घर है तो घर आपका क्या होगा, घरनाव जैसा होगा। आपका इसमें सबसे लंबी मान लीजिए सबसे लंबी हम रखेंगे कोई सामान, तो ये सबसे लंबा क्या होगा? तो बीकॉन में हम रख देंगे तो सबसे लंबा होगा। और घनाभ का बीकॉन क्या होता है? ये आपका होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। यहाँ पर कर दीजिए तो 8 के स्क्वायर कर दीजिए प्लस 6 के स्क्वायर कर दीजिए प्लस 10 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8 8 64 छाता के 36 और 10 का यानी क्या होगा 100 आएगा। इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा यानी 100 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आपका 100 है, ठीक है। ये आपका आएगा √200 को लिख सकते हैं हम क्या, 10
2 लिख सकते हैं, ठीक है, 10√2 लिख सकते हैं। तो क्या होगा आपका आंसर? आपका ऑप्शन सी आ जाएगा 10√2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 42 है, क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका बिहार दिवस कब मनाए जाते हैं? ठीक है, बिहार दिवस मनाते हैं किसके उद्देश्य से? तो 22 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च को ही बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। और ये क्वेश्चन आपको हम बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर करवाए थे बिहार स्पेशल का, उसमें ये करवा चुके हैं। तो ये भी क्लास से ही क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन का 43 है। क्वेश्चन का आपका हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, तो ये आपका यकृत है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं और बीपीएससी इसे बहुत बार रिपीट किया है, कम से कम ये 5 से 6 बार तो रिपीट किया होगा। आप जाकर क्वेश्चन बैंक देखिए। और आपका जब बीपीएससी का PYQ हल करवा रहे थे तो उस समय भी क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन आपका कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के साथ सीमा बनाती है? तो ये आपका 2 नदी है, एक गंडक है और काली नदी है। गंडक और काली नदी, देखिए गंडक भी थोड़ा सा सीमा लगाते हैं भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच, और काली नदी भी सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो आपका बी और सी दोनों होगा, इसलिए क्या होगा? डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन 46 है, सिंपल क्वेश्चन है कि दो संख्या का अनुपात दिया 14:25 का, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होंगे? बहुत सिंपल, देखिए 14 अनुपात क्या दिया है, एक सेकेंड, आपका दिया 14:25 दिया है, इसका अंतर दिया है, अंतर कितना दिया है? 264। यहाँ अंतर कीजिएगा तो 25 में से 14 गया तो 11 आएगा, ये आपका 264 के बराबर है। 11 पार्ट इतना है तो एक पार्ट कितना होगा? 11 दूनी 22, 11 चौक 44, यहाँ से आएगा एक पार्ट 24 आएगा। हमको चाहिए छोटी संख्या, तो इसमें छोटी क्या है? 25 14 में 14 है, तो आपका 14 पार्ट निकालना है, तो एक पार्ट 24 है, तो 14 पार्ट कितना होगा? सिंपल है, एक पार्ट 24 है तो 14 पार्ट, तो 14 में क्या कीजिए? 24 को गुना कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 336 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे 336। फिर आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका श्वास प्रक्रिया निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? श्वसन प्रक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, ऊर्जा स्रावित होती है और ATP के रूप में भंडारित होती है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? नहीं है, उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। देखिए, आपको ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं। ठीक है, आप जाकर देखिए मैराथन वाला क्लास, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है, अजित कृष्णन है, PV नायर है। ठीक है, अकारा क्या कौन शामिल नहीं है? तो आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। गलती से बहुत सारे स्टूडेंट डी लगा गया, एक से अधिक, वो सही पूछता तब होता। अगर कौन नहीं है तो आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब शामिल है। फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन अगर आपका भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये क्या आपका मुरैना मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 50 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो ये आपका है CaO है। और ये क्वेश्चन आपका शायद 68वीं BPSC में पूछा गया है, और ये भी आपको हम केमिस्ट्री के जो PYQ BPSC करवा रहे थे उसमें आपको हल करवा चुके हैं। तो ये भी आपका BPSC का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन अगर आपका मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बैटरी उत्पादन में करते हैं, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन अगर आपका कौन सा कोलाइड नहीं है? तो देखिए रक्त और धुआं कोलाइड है, लेकिन सिलिका कोलाइड नहीं है। क्वेश्चन का 53 है। क्वेश्चन अगर आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों और पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह का हर साल आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो प्रत्येक वर्ष जो 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाए जाएंगे, उसी अवसर पर यह प्रदान किए जाएंगे। और यह भी क्वेश्चन क्लास से ही है, ये भी आपको क्लास में करवा चुके हैं। फिर आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 54 है। देखिए क्वेश्चन का निम्न से कौन सा क्रम सही है? अब देखिए इसमें क्या है, 2-3 तरीका होता है बनाने का। एक तरीका तो आपका जो आपका नीचे में है, ठीक है, यानी हर है, सबको एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम के बाद जो संख्या आता है इसमें भी गुना कीजिए, इसमें भी कीजिए, इसमें भी कीजिए, इसमें कीजिए, फिर कीजिए, तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप इसका एलसीएम आपका बहुत बड़ा आएगा। तो एक
आपका आसान तरीका हम बताते हैं चेक करने का। दो को पकड़िए, कोई दो पहले लीजिए फिर दो को लीजिए, ये दोनों को चेक कीजिए। देखिए क्या है 31/36 है, यहाँ क्या है 17/18 है, यहाँ क्या है 36 है, यहाँ 18 है, यहाँ भी 36 कर दीजिए तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका नीचे 36 हो जाएगा, ऊपर कितना है 17 34, यहाँ क्या है 31 है। तो 34 31 से बड़ा होता है, यानी ये आपका बिल्कुल सही है, यहाँ तो सही है। इसको चेक कीजिए, इसको कैसे चेक करेंगे? देखिए यहाँ क्या 45 है, 60 है, एलसीएम लेंगे बहुत लंबा आएगा, काट दीजिए 15 45, 15 चौका 60, ये ट्रिक है, ठीक है, शॉर्टली बनाने का। अब इस 4 को इसमें गुना कीजिए, इस 3 को इसमें गुना कीजिए, तो 43 को 4 से गुना करना है, 59 को 3 से गुना करना है। इसको कीजिए 4 3 12, 4 चौक 16 1 17, यहाँ कीजिए 9 3 27 हासिल 2, 5 3 15 2 17, 177 है, 172, कौन बढ़ा है? ये बढ़ा है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। किसी भी तरीका से बनिए आपका ऑप्शन ए ही आएगा, लेकिन जो तरीका हम बताएं वो आपका ईजी तरीका है, ऐसे आप एग्जाम में ट्राई करते तो जल्दी क्वेश्चन बनता। क्वेश्चन का आपका है 55। क्वेश्चन कर आपका कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजन किया गया था? ये आपका क्या था 1968 में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 56 है, क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन करा केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? तो ये फेंका था बुटेश्वर दत्त और भगत सिंह ने, और भगत सिंह ऑप्शन नहीं है तो बुटेश्वर दत्त होगा, आपका ऑप्शन केवल बी होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक जाकर देखिए, या हम जो आपको हिस्ट्री का जो मैराथन कराए थे क्लास करवाए थे उसमें जाकर देखिए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। ये भी आपका बीपीएससी की क्वेश्चन है। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन अगर आपका प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, प्रो के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 58 है। अब देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल ही है। अब देखिए क्या रहा है 1/5 के पावर 3x दिया है, कितना दिया है 0.008 दिया है। अब देखिए 1/1 में 5 से भाग देंगे तो आपका 0.2 आएगा, 0.2 आएगा, यानी 0.2 के पावर 3x, 0.2 के पावर 3x बराबर आपका आएगा, यहाँ 0. इसको लिखेंगे तो 0.2 के पावर 3 होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी आप देखिए बेस सेम है 0.2 तो पावर भी सेम कर दीजिए, सिंपल है। तो 3x बराबर आपका 3 आ जाएगा, यहाँ से आपका x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है 0.25 के पावर x मान कितना है 1 आया, इसका मतलब भी इसका आंसर वही होगा 0.25, आपका ऑप्शन सी होगा। कितना ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन 59 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? ये भी आपका बीपीएससी का PYQ क्वेश्चन है, आप जाकर देखिए, जो हम करवाए हैं आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स उसी का क्वेश्चन है। हम पहले बताए थे कि बीपीएससी क्वेश्चन बैंक बनाइए, वहीं से आपका 90% क्वेश्चन रहता है, आज भी 90% क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है, आप जाकर देखिए क्वेश्चन बैंक। फिर आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन करा निम्न से कौन सा अओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, यानी किस में ओम का नियम लागू नहीं होता है? आपका ऑप्शन सी होगा, टॉर्च बल्ब, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन का 61 है। क्वेश्चन आपका सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? तो अध्यक्ष 1938 में बना था हरिपुरा अधिवेशन में, और त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में भी वह चुनाव जीत गए थे, लेकिन गांधी जी के कारण वो इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका आंसर केवल आपका बी ही होगा 1938, क्योंकि 39 में जीता तो जरूर था अध्यक्ष के पद के लिए, लेकिन वो अध्यक्षता नहीं किया था, ठीक है। तो केवल बी होगा, याद रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन आपका 62 है। आप देखिए ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन है, लग रहा है आपका कि बहुत भारी क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए आपका क्या दिया है 0.03125, इसी को देखकर डर गया, और पावर में माइनस में दे दिया और डर गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पावर उड़ाएंगे, क्या आएगा कितना 1 2 3 4 5 है, 5 जीरो आएगा नीचे में, ठीक 5 जीरो आएगा। इसको काटिए आप 8 से कट जाएगा, ठीक है, 8 से काट कटाई कीजिए, कट जाएगा, यानी इसको काटेंगे तो 8 से कट जाएगा, यानी आपका 1/8 आ गया, क्या पावर -2/5 है। आप जानते हैं कि माइनस में पावर है, आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, तो 1/8 है तो ये आपका आ जाएगा 8 का पावर 2/5 आ जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं क्या, देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, इसका गुना में क्या पावर है 2/5 है, 5 कट गया, क्या बचा 2 के पावर 2 बचा। आप जानते हैं 2 का पावर 2 कितना था 4 होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा 4, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 4। फिर आपका क्वेश्चन है 63।
क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन आपका 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्न में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? इसे किया है एनआई के अध्यक्ष के रूप में। एनआईए किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 100% सही है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन आपका निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन में नियंत्रित करता है? ये आपका दो चीज करता है, सेरिबेलम और कान दोनों। ठीक है, अधिकांश टीचर आपका कान दे रहा है आंसर, लेकिन इसका सेरिबेलम भी होगा। आप सही से पढ़िए, सेरिबेलम भी शरीर के अंग को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। तो आपका ए तो होगा ही और सी भी होगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये भी आपका 100% सही आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन आपका भारत में ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ये खंभात की खाड़ी में पाई जाती है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 66 है। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन सबसे नहीं बना होगा, हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं ये क्वेश्चन सबसे नहीं बना होगा। हाँ, तुक्का लगाया होगा अलग बात है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 बराबर आपका 17 दिया है, और क्या दिया है आपका x प्लस y बराबर 1 दिया है। अब कर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान क्या होगा? इसका मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, तो कोई नहीं, तो इसका देखिए क्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर को x का पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकते हैं, और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर है। बाकी इधर जो लिखे थे वही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू रख देंगे। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 माइनस 2xy था, और इसका होल स्क्वायर आया था, बराबर क्या था, x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4, इसका मान आपका 17 दिया है, ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या था आपका 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर था, बिल्कुल। अब देखिए इधर क्या कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2 ये भी, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं होगा, आपका स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ 4xy होगा प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, बराबर आपका क्या 17 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अब क्या कीजिए, देखिए इसको क्या कीजिए, इसको इधर ले जाइए और 1 को इधर ले जाइए, तो आपका आ जाएगा, हम बता रहे हैं यहाँ से, आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy बराबर इधर आपका आ जाएगा तो कितना 17 था, 17 में से 1 गया तो 16 बचेगा। ठीक है, अब क्या 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो आपका x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बराबर आपका यहाँ 16 है, और 2 से काट दीजिए 8, यानी आपका आंसर आ गया 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर आपका 8 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन आपका विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना? ये आपका बना है फ्रांस। ये क्वेश्चन आपको हम यानी जो 2024 का आपका मैराथन क्लास करवाए करेंट का, उसमें आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन भी आपका सेम है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। आपको बता दें कि 9 क्वेश्चन करेंट का पूछा है, उसमें से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट अपने क्लास से है, सिर्फ मैराथन क्लास से। ठीक है, एक बार जाकर देखिए जरूर। ठीक है, आपको सब क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन आपका जनवरी 2024 में देश के चुनाव के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान को पाकिस्तान तहकीक और इंसाफ पार्टी के बहाल किया गया, जिसका चुनावी प्रतीक क्या था? यह था आपका क्रिकेट बैट, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 69 है। आपका कितने वर्षों में 7500 रुपया 8% साधारण ब्याज दर पर दुगुनी हो जाएगी? आप देखिए, आप लोग क्या कहेंगे, इसको 8% निकाले होंगे, लेकिन इसका यूज कहीं नहीं है, ये 7500 को कहीं यूज नहीं करेंगे। देखिए आप 1 रुपया मान लीजिए मूलधन है, तो कह रहा क्या, ये रुपया 2 रुपया कब हो जाएगा, वही ना, क्या कर रहा है, साधारण ब्याज पर दुगुनी हो जाएगी। यानी 1 रुपया मानते हैं मूलधन, तो आपका कितना होना चाहिए, 2 रुपया होना चाहिए। इसका मतलब है कि 1 रुपया मूलधन है तो हमको 1 रुपया ब्याज होना चाहिए, तब तो आपका 2 रुपया टोटल होगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए 1 रुपया ब्याज आया, 1 रुपया मूलधन था,
8% दर है बटे टी गुने 100। देखिए कितना सिंपल है, उसको कर दीजिए। आपका आएगा यहाँ पर 25, यहाँ आएगा 2, यहाँ से आपका आएगा 2t बराबर 25, यहाँ से t आएगा 12.5। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। साढ़े क्या होगा, 12.5 वर्ष होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन अगर आपका भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की है? तो मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से शुरू की है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपका 40 मार्क वाले में कितने आपका क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, देखिए ये आपका आप 99.9% मान लीजिए आपका आंसर की सही है। ठीक है, 0.1% कहीं एरर हो सकता है, लेकिन 99.9% आपका आंसर सही है। तो आप लोग इस आंसर की से मिलाकर बताइए कि आपका इस 40 मार्क में कितने आपके नंबर आ रहे हैं। और जो टेस्ट ज्वाइन किए थे 40 मार्क्स का, ठीक है, वो भी बताएंगे कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जो आपको हम टेस्ट करवाए थे उसको श्योर है कि आपका 30+ तो आराम से रहेगा, जो टेस्ट ज्वाइन किए थे, टेस्ट दिए थे, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम रिवाइज करवा चुके हैं। टेस्ट में इससे भी हार्ड क्वेश्चन देते थे। ठीक है, तो ये तो आपका 30 से 35 जरूर आया होगा जो टेस्ट ज्वाइन किया होगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग कमेंट में कि कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।